बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टोंका 03 में। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूं कि मेरे भी इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल हुआ होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए दूसरा एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि 10वीं के जो एसएसएलसी एग्जामिनेशन अपेयर करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल होगा। बच्चों, मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर वर्णन करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 10वीं के लिए है। क्योंकि ये जो मैं वर्णन करने जा रहा हूं वो ज़्यादातर शिक्षक या फिर ज़्यादातर स्कूलों में इसके बारे में वर्णन नहीं किया जाता है। रस, अलंकार, इसके बारे में कम जानकारी दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे इस थोड़ा सा ज्ञान के मदद से अगर मेरे कुछ बच्चों को फ़ायदेमंद साबित होगा तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है बोलकर मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों को रस के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। बच्चों, रस के बारे में वर्णन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को दो भागों में विभाजित किया है। रस के बारे में वर्णन करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में वर्णन किया, पार्ट 2 में बनाया है। बच्चों, अगर आप लोगों ने सिर्फ पार्ट 1 ही देखा तो अगर पार्ट 2 नहीं देखा तो आप लोगों को सब कुछ जानकारी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ पार्ट 1 ही मत देखिएगा मेरे वीडियो, पार्ट 2 में भी बहुत जानकारी हासिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं आज का वीडियो रस के बारे में। बच्चों, मैंने रस के बारे में वर्णन करने से पहले दो चीज़ों को वर्णन किया है यहाँ पे। एक है रस की परिभाषा देकर उदाहरण सहित वर्णन करो, और दूसरा है रसरस किसे कहते हैं। बच्चों, एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो क्वेश्चन कॉमन है उस कॉमन के बारे में मैं वर्णन करने वाला हूँ। देखिए, रस की परिभाषा देकर उदाहरण सहित वर्णन करो। एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो 2 मार्क का आएगा बच्चों आप लोगों को। और दूसरा है रसराज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर वर्णन करो बोल के आया तो ये 3 मार्क का आएगा बच्चों। इसलिए देखिए, पहले तो हम लोग रस की परिभाषा के साथ उदाहरणों को पढ़ेंगे और दूसरा रसराज किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि रस की परिभाषा क्या है? विभवानुभाव व्यभिचारी संयुगा दृश्य निष्पत्ति। विभवानुभाव व्यभिचारी संयुगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी के संमिश्रण से ही रस की उत्पत्ति हुई। रस का परिभाषा किसने दिया? ये अगर किसने दिया बोल के लिखने पड़ा तो भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है कि विभवानुभाव व्यभिचारी संयुगा दृश्य निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संमिश्रण से रस की उत्पत्ति हुई है। बच्चों, ये है रस की परिभाषा। अब उदाहरणों के साथ वर्णन करना है बोलने से रस कितने प्रकार के हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। रस कितने प्रकार का है बोलने से 11 प्रकार का है बच्चों। रस 11 प्रकार का है। क्या क्या है मैं वो बताने वाला हूँ। बच्चों, रस 11 प्रकार में पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है रौद्र रस, चौथा करुण रस, पांचवा वीर रस, छठा अद्भुत रस, सातवां बीभत्स रस, आठवां भयानक रस, 9वां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा इनके अर्थ के बारे में भी वर्णन करने जा रहा हूँ। श्रृंगार मतलब होता है अपने आप को सुंदर बनाना। जो महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करती है वो क्या है? श्रृंगार है ना। तो साहित्य में भी श्रृंगार होना बहुत जरूरी है। दूसरा है हास्य रस, हंसी। हास्य मतलब हंसी, हंसी में भी रस होता है, हमारा हंसी में भी रस छिपा रहता है। और तीसरा है रौद्र। रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध, जो क्रोध होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। चौथा करुण। करुण मतलब करुणा, ममता, माया भाव जो होता है उसको करुण रस कहते हैं। उसके बाद 5वां है वीर रस। वीरता का जो रस होता है, वीर, साहस, पराक्रमी के बाद जो रस होता है वो वीर रस। उसके बाद है अद्भुत। अद्भुत मतलब हैरान कर देने वाला, कुछ भी चीज़ देखा वाह कितना मतलब डरावना या फिर अद्भुत, हैरान कर देने वाला। उसके बाद बीभत्स। बीभत्स मतलब होता है जो चीज़ों को हम वर्णन करते समय अलग प्रकार से वर्णन करते हैं, जो दूसरे को बुरा प्रभाव पड़ता है उसको बीभत्स रस बोलते हैं। उसके बाद भयानक। भयानक मतलब डरावना, ठीक है। उसके बाद शांत। शांत मतलब एकदम शांति भाव होने वाला, शांत रस। उसके बाद बादशाह। बादशाह मतलब बालकपन,
बच्चापन। हम लोग जो छोटे बच्चों को लेने के बाद क्या किस तरह का बिहेव करते हैं उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। उसके बाद भक्ति रस। भक्ति मतलब सेवा, धर्म, भगवान के प्रति जो लीन होते हैं उसे भक्ति रस कहते हैं। बच्चों, तो ये हो गया रस की परिभाषा। देखो, उदाहरण दो पहला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, रसरस किसे कहते हैं, उदाहरण देकर वर्णन करो। रसराज, रसों का राजा किसे कहते हैं, विथ एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ आप लोगों को वर्णन करना है। तो रसरस किसे कहते हैं बोलने से, श्रृंगार रस को रसरस कहा जाता है। किसको, जो पहला है श्रृंगार रस, उस श्रृंगार रस को ही रसरस कहा जाता है, क्योंकि यह अत्यंत व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ, व्यापक है। यह दो शब्द मिलकर बना है, एक है श्रृंग, दूसरा है आर। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक और आर का अर्थ है वृद्धि प्राप्ति। बच्चों, तो रसरस किसे कहते बोलने से, श्रृंगार रस को रसरस कहते हैं। लिखने के बाद उदाहरण आप लोगों को लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रस का उदाहरण नहीं लिखा तो आप लोगों को एग्जाम में मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी रस लिखेंगे, जो भी रस के बारे में आप लोग वर्णन करेंगे, उदाहरण देना बहुत ही जरूरी है। तो उदाहरण क्या है, बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करें भोहो हंसे, देन कहे नटी जाए। बच्चों, ये ब्रजावली भाषा का है। क्या बोला है, बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। यानी कि ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। बच्चों, और भी है, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, ये जितने भी 11 रस है, इसके बारे में भी वर्णन करना है। बच्चों, इसी प्रकार से वर्णन करना होगा, वो बहुत ही लंबा वीडियो होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए पहला भाग मैंने आप लोगों को वर्णन किया है। अब दूसरा भाग के लिए आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो को देखना जरूरी होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा इस वीडियोस के साथ साथ वो मेरा रस का पार्ट 2 जो है वो भी देखना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 2 नहीं देखा तो रस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी हासिल होगा। तो बच्चों, मेरा इस वीडियोस के द्वारा आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी हासिल हुआ है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा।